स्वयं देवर्षि नारद मुनि मते कहिथिले जे मर्कट तो पतनर कारण हेब। मो जीवित थाउ थाउ तुमर पतन असंभव। बाली जेते दुष्ट आउ धृत, सुग्रीव सेतिकी निर्मल आउ सरल। केते सहज भाव से घमंडी बालीर मिछ प्ररोचन आसीगला। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न धावा। सरल व्यक्ति जेमिति स्वयं होई थाए से सेमिति ही संसार को देखु थाए। जेमिति सुग्रीवर हृदय सरल थिला, सेही कारणरू से मोर मित्र। जहार हृदय रे छल आउ कपट थाए से मते केबे भी पाई न थाए। कपट करिबा व्यक्ति भाबु थाए से समस्तंक मूर्ख सजाई निजर स्वार्थ हासिल करिबो, किंतु परिशेष रे से निजर ही क्षति करि थाए। जेमिति देख आजी बानर राज सुग्रीवंकु देवता माने भी प्रशंसा करुछंती, हेले बाली तार कर्मर कारणरू सबु लोकरे निंदार पात्र होइछे। भ्राता मु पड़ीगली आ तुमे हसुच कहीं ना मु मध्य तुम पूर्वर एपरी पड़ी सारी ठीक से ही स्थान रू। सेमान तो एठी थिले। हाँ हाँ एते शीघ्र कुआडे चली गले? कुआडे गले? तुमको भी कौन क्षुधा लगुच कि भ्राता? तुमे मो प्रश्नर उत्तर देलो नहीं भ्राता? कोठी खोजिबी भ्राता? आमे तो पूरा राजभवन खोजी सारिलेनी, किंतु से शांत सुंदर शिशु आमको तो कहीं कोठी देखा जाउनी। शांत सुंदर मर्कट कुह, मर्कट शत्रु सी आमर। मते क्षमा करंतु भ्राता,
ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ସଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବି ମର୍କଟ ମର୍କଟ। प्रणाम बानर राज। आसंतु अमात्य, काली युवराजंक नामकरण पाई समस्त व्यवस्था हो जाइछि। आज्ञा बानर राज, आपणक सह किछि परामर्श करिवार थिला। को विषय रे? आगामी दिन रे नामकरण उत्सव और संस्कार पाई अतिथि मानकर सूची विषय रे। सर्वप्रथमे युवराजंकर अजा बानर राज कुंजरंक नाम लेख। बानर राज, मु तो तांको नाम सर्वप्रथमे लिखि देइथिली। अयोध्या नरेश महाराज दशरथंक ठारू आरंभ करी बंग, उत्कल, कंबोज, कैकेय, काशी, मिथिला, या चेदी चेदी आओ। आमर समस्त मित्र राज्यों को आमंत्रण कर। मल्य, माल्यवान, मगध आउ मध्यांचल शासकों को भी निमंत्रण पठाई दियो। परम पूज्य ऋषि पानक, ऋषि मगध आउ ऋषि अगस्त्य को भी निमंत्रण दियो। तासह दंडकारण्य, मतंगारण्य तथा नैमिष अरण्य रे तपस्या करुथिबा समस्त ऋषिगण को संदेश दियो जे युवराज को आशीर्वाद दबा पई विराजमान करंतु। आउ आम सीमा रे थिबा किष्किंधर राजा ऋक्ष राजा आउ तांकर पुत्र बाली आउ सुग्रीव। नामकरण दिन सहित काली षष्ठी संस्कार पाई भी से दुहिं को निमंत्रण करंतु। प्रणाम महाराज। महाराज, ऋषि श्रावणी शिष्य आपण को साक्षात करने को चाहते। आसीबा को कह। आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम तपस्वी गण। आमे दंडकारण्यरू आपण को किछि अर्पण करबा को आसीछु। ए हेउछि अष्टधातुरे निर्मित एक सिद्ध गदा महाराज। आम गुरुंकर गुरु ए गदा को घोर तपस्या करी स्वयं दैवी शक्ति ठारू प्राप्त करथिले महाराज। केउ प्रयोजन पाई?
ଆଉ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ଏ ଗଦାରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ? ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ସମୟଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ସେ ହିଂସାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅହିଂସାର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ପରେ ଏ ଗଦା ଆମର ଗୁରୁ ଋଷି ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ସୁରକ୍ଷାରେ? ହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏ ଗଦାର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ନିଜର ଦେହାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଏ ଗଦା ଆଶ୍ରମରେ ରହେ ତେବେ କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତି ହାତରେ ପଡ଼ିଯିବାର ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ। ଅତଃ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏ ସିଦ୍ଧ ଗଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମତେ କାହିଁକି? ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଶମ୍ଭୁ ସାଧନ ନାମକ ରାକ୍ଷସର ବଧ ପରେ ଆପଣ ହିଁ ଏ ଗଦାର ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ଅଧିକାରୀ ସିଏ କିଏ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି। ତେବେ ସିଏ କି ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ସମୟ ଆସିଲେ ଏ ଗଦାର ବାସ୍ତବିକ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱୟଂ ଏ ଗଦାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ନେବେ ମହାରାଜ, ଆଉ ଆପଣ ଏ ଗଦା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା ସର୍ବଦା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ପରେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଦାରେ କି ବିଶେଷତା ଅଛି? ବାନର ରାଜ, ଏ ହେଉଛି ଅମୋଘ ଗଦା। ଏ ଗଦା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମହାରାଜ, ଏଇ ଗଦା ଯାହାକୁ ଆଘାତ ଦିଏ ତାହା ଯେତେ କଠିନ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ବି ଏହାଠାରୁ ଆଘାତ ପାଇ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। मूर्ख अज्ञानी, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କଲି ଭ୍ରାତା? ମୁଁ ତ କେତେବେଳୁ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତୁମେ ନୁହେଁ, ଏ ତପସ୍ୱୀ ଏତିକି ବି ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ଗଦାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କିଏ ବୋଲି। କିଏ ଭ୍ରାତା? କିଏ ସିଏ? ମୋ ପରି ମହାନ ବୀର ଆଉ କିଏ? ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଭ୍ରାତା। ଏ ଗଦା ତ କିସ୍କିନ୍ଦାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ପରି ମହାନ ବୀର ହାତରେ। ଏ ତ
बहुत अद्भुत गदा आपणक गुरुंकर गुरु अवश्य जने कुशली योद्धा हेतिबे मु आपणको धन्यवाद देउछि कुहंतु मु ए गदार प्रतिदान रे आपणको कोन दे नहीं महाराज आमको कौनसी प्रतिदानर आवश्यकता नहीं आपण राक्षस आक्रमण आउ आतंकरू निर्दोष मनुष्य और प्राणींकर रक्षा जेपरी करि आसीछंती सेहीपरि सर्वदा करूथांतु एहा ही आम गुरुंकर इच्छा थिला प्रजांको रक्षा करिबा राजार कर्तव्य हेथाए आउ ऋषि माननको दान करिबा बे राजांकर कर्तव्य मंत्री महाशय आज्ञा महाराज एई युव तपस्वी माननको आम तरफरु 1,000 गाई प्रदान करा जाओ एबे आपण माने विश्राम करंतु आउ किछि दिन पई हमर अतिथि हेई रुहंतु आपणकर जय हेउ राजन परम शक्तिशाली ईश्वर आपणक दुई भुजरे आहुरी शक्ति दियंतु आपणकर वंश वृद्धि हेउ आउ सर्वदा सुरक्षित रुहंतु एबे नुहे धन अन्नप्राशन परे आस प्रिय अंजना एई देख ये कौन स्वामी मोर नुआ गदा जानिछ तमे एहार विशेषता कौन कौन आर्यपुत्र एहा अमोघ गदा लक्ष्य स्थल रे आघात करी स्वामी हाथ को स्वयं फेरी आसी थाए आउ ताठारो बड़ विशेषता होची एहा कठिन कठिन शस्त्र को केवल गोटिए प्रहार रे खंड विखंडित करि दै थाए एमिति एसबु किए करछि प्रिय के जानी किए करिछि मु ए कक्षरु जीवा पूर्वरु तो ए सबु फल सेही स्थान रे थिला तमर जीवा परे केही एई कक्ष को आसीथिले कि नाई केही भी नुहे केवल आपणक पुत्र ही थिले किंतु आम पुत्र तो केवल 5 दिनर शिशु से केमिति ए स्थान जाई पहुंची परिबे से तो एबे ठिया भी हेई परिबेनी
नाथ यही देखो